राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राठधनिया इंडिया जागृति मीडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाई। और भाई आपने बेरा राठधनी से जो नरेला रोड जाता है, बेरा राठधनी वाला रोड बोलते हैं, जो सोनीपत से नरेला रोड जाता है, उस पे धरना लगातार जारी है। और भाई बैक टू बैक अपडेट डालता रहता हूँ मैं। क्या अपडेट आई भाई, कितना काम हो लिया, कितना रह गया, कितनी कागज कार्रवाई होगी। और तो भाई कल नहीं डाल पाया था, आज मैं पहुंचा हूँ सर के पास, लेट हो गए थे। और तो सर प्रधान जी मिल गए यहाँ पे, और तो पूछेंगे भाई क्या अपडेट चल रहा है इसका। और भाई वीडियो ने देख कर शेयर कर दिया करो दोस्तों, शेयरिंग में आपका कुछ नहीं जाता, जितनी आप शेयरिंग करोगे उतना मामला तगड़ा होगा। और तो प्रधान जी के पास आ जाते हैं। नमस्कार प्रधान। नमस्कार जी। और प्रधान जी क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया साहब। अभी आज धरने पे सभी लोग आए हुए थे और कल जो काम होगा वो धरने पे एससी साहब से यहाँ वहाँ मिल के उसको विजिट कराएंगे और एक्शन एसडीओ साथ में होंगे, अच्छा ताकि ये जल्दी से जल्दी यहाँ के जो पोल हैं वे उखाड़ सकें। अच्छा। क्योंकि हम 2-3 दिन पहले मिले थे एससी साहब से और एसडीओ साहब से, तो उन्होंने हमें जो हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि हम आपको जल्दी ही इसका जो पेपर का जो वर्क है वो जल्दी करेंगे और कोई अड़चन नहीं आने देंगे और उसको जल्दी से जल्दी हम इसको उखाड़ने का काम करेंगे। तो इसी पर्पज से इसको आगे बढ़ाते हुए, ताकि ये जल्दी काम हो जाए और रोड का जो भी काम है वो जल्दी जल्दी शुरू हो, तो सबसे पहले हम एससी साहब से मिल कर के इन पोलों का जो बिल्कुल रोड के बीच में खड़े हैं और सबकी मुसीबत बने पड़े हैं, क्योंकि कई ई रिक्शा भी इससे टकरा गई परसों नरसों और उनको कई आदमियों को चोट भी लग गई। एक रिक्शा वहाँ पे जहाँ पे अपना बंदेपुर का स्टार्टिंग है एसबीआई बैंक के पास में, एक रिक्शा वहाँ पलट गई। वहाँ पे ज़्यादा खड्डे हो चुके हैं दोबारा से, पहले भी बहुत थे, कुछ थोड़ा बहुत हमने पब्लिक ने और कुछ रोड के खड्डे बंद करवाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ पैसा मिला था तो उन्होंने डाले थे, लेकिन वो 1-2 बार बारिश फिर बीच में होने के बाद वहाँ पे ज़्यादा खड्डे हो गए और कई 1-2 स्कूटी भी वहाँ पे गिर गई है। हमारे पास इनकी सबकी रिपोर्ट आई है। प्रधान जी, एक वीडियो जोर शोरों से वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी। टूल टैक्स, गुंडा टूल टैक्स जो वसूला जाता है रोड से, हाईवे से भी देखी आपने, अपने खरगोदे वाले टूल पे भी देखी है। और तो इसको देखते हुए क्या कहोगे आप? ऐसा है, ये जो टोल टैक्स है ना, पहली बात तो देश में टोल टैक्स होना नहीं चाहिए। जब हमारा व्हीकल है, जो भी हमारा पर्सनल है, कमर्शियल है, जो भी है, हम उसको वन टाइम टैक्स दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं सरकार को। और जब हमारी गाड़ी जितने दिन के लिए उसकी लाइफ है, उस गाड़ी को अगर हमें पहले ही टैक्स पेड कर रहे हैं, हम टैक्स पे ही हैं, तो टोल टैक्स किस चीज़ का लगा रहे हैं? दूसरा, जो हमारे लोकल व्हीकल है और वो लोकल में वहाँ पे टोल टैक्स लगा हुआ है, उनके साथ जो टोल टैक्स पे उन्होंने कुछ इस टाइप के लड़के हैं जो थोड़े से डिफॉल्टर टाइप के हैं और जो थोड़े दबंगाई दिखाते हैं, बदमाशी लाइन के, उनको क्या करते हैं, ये टोलों पे खड़े कर देते हैं और वो पर फिर मिसबिहेव भी करते हैं और ज़बरदस्ती कलेक्शन भी करते हैं और बदतमीजी भी करते हैं। जैसा अभी आपने और हमने सुनने में आया है, अखबार में भी आया, और हमने उस जहाँ पे ये पंगा हुआ है उन गांव के लोगों से बात करी, तो वहाँ पे उन्होंने एक जो आदमी था उसकी बच्चे मिसेज साथ में थे, उनके साथ बहुत बदतमीजी करके और उनको मारपीट भी करी और उनको काफ़ी चोटें आई और बहुत बदतमीजी भी करी है। और एक जगह भी हमारे पास जैसे रिपोर्ट आई, पुलिस के साथ भी इन लोगों ने बहुत काफ़ी बदतमीजी करी है। तो जो वहाँ का लोकल आदमी है उसको भी निकलने नहीं दे रहे, जबकि लोकल आदमी कहते हैं क्योंकि उनकी ज़मीन के अंदर से, उनके खेत के अंदर से उनका कोई रिश्तेदार आ जाओ, उसने परेशान करे है, अगर भाई तेरी आईडी कितने की है, तुम दिखा रहे कितने की है। अगर कोई रिश्तेदार भी है 1 किलोमीटर भी अगर वो टोल क्रॉस करता है और तो उसका टोल पूरा पूरा कटता है। ये नहीं है भाई आधा टोल कट जाए, उन्हें बेशक टोल क्रॉस करके जाना हो, टोल पूरा कटेगा।
ये आप बिल्कुल 100% सही बात कर रहे हो। और ये जो बात कर रहे हो ना, ये लोकल आदमी जो भी है, उनके रिश्तेदार हैं, उनके लिए लागू नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि अगर उनके लिए लागू होगी तो उनको काफी परेशानी होती है, क्योंकि उसको तो पता नहीं कितने बार आना जाना पड़ता है। खेत में जाएगा तो किसी रिश्तेदारी में जाएगा तो अगर किसी मरने जीने या किसी की भाई 13वीं 17वीं है, या गांव में दूसरे गांव में भंडारा है या दंगल है या कुछ भी है, मतलब इस टाइप के काम आपस में पड़ते रहते हैं। अगर जो वे लोग वहां से गुजरते हैं, बार बार टैक्स कैसे दे सकते हैं? एक प्रधान जी, जब ये टोल चालू करा गया और तो ये बोला गया था भाई जो रोड पे जितना भी खर्चा लगेगा हमारा 1 करोड़ 2 करोड़ या 20 करोड़ भी लागत आई है हमारी, जब ये लागत पूरी हो जाएगी हम टोल को फ्री कर देंगे। और ये लागत पूरी होने के बाद भी ये टोल वैसे ही चल रहा कंटिन्यू। हाँ, वो जो गवर्नमेंट ने कुछ शर्तें रखी थी, वो पैसा पूरा होने के बाद जो रख रखा है अभी टोल, ये फिर इसको बोलते हैं गुंडा टैक्स। तो जो गुंडा टैक्स है ना, जो चल रहा है खासकर हरियाणा में, दबंगाई दिखा रहे हैं। पंजाब में खत्म हो गए टोल। हाँ, तो उसको जैसे है पंजाब सरकार ने एक ही कलम से बिल्कुल क्लियर कर दिया, अब पंजाब के अंदर टोल नहीं रहेगा। तो ऐसा ही हरियाणा की जो सरकार है, हमारे जो इस टाइम बीजेपी सरकार है, हमारे सीएम खट्टर साहब हैं, इन लोगों ने भी इसका एक डिसीजन लेना चाहिए ताकि आम जनता परेशान ना हो। अभी कमर्शियल व्हीकल है, उस पे भी इतने बीच बीच में टोल लगा रखे हैं कि वो इतना टैक्स देना पड़ता है, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर चीज पे टैक्स प्लस टोल टैक्स, उसके बाद हर कुछ कुछ किलोमीटर पे टोल टैक्स। वो कितना टैक्स देगा? सारा टैक्स तो फिर वो जनता पे पड़ रहा है, महंगाई जनता पे पड़ रही है। जनता की इनकम कम है, जनता को जॉब कम है, जनता के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एजुकेशन प्लस ये जो टैक्सेस है प्लस उनकी दवाइयों का खर्चा है, जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है। और ये टोल टैक्स, मेरे जो हम सब का मानना है, क्यों जनता में हम बैठते हैं, गांव गांव में जाते हैं, बातचीत करते हैं, सबका यही कहना है कि भाई टोल टैक्स हटा देना चाहिए। और कुछ मेडिकल की सुविधा और एजुकेशन की सुविधा ये सरकार ने अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए ताकि आम लोगों पे ज़्यादा वर्डन ना पड़े। एक प्रधान जी, जो लेडीज को सरेआम पीटा जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, जब भी आदमी नहीं डर रहे, टोल टैक्स वाले गुंडे नहीं डर रहे भाई तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक महिला को सरेआम पीटा जा रहा है क्योंकि जबकि उनका अधिकार भी नहीं है महिला को हाथ लगाने का। साहब ऐसा है, पुलिस वाले भी हाथ नहीं लगा सकते महिला को, लेडीज पुलिस चाहिए। ऐसा है, इसी को तो गुंडाराज बोलते हैं, इसी को तो गुंडा टैक्स बोलते हैं। ये टोल टैक्स की जगह ना अब ये गुंडा टैक्स हो गया। और गुंडा टैक्स जो वसूली कर रहे हैं ना, वे कुछ लोग, कुछ चंदक लोग, वे इसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं और उन्हीं के कारण ये गुंडा टैक्स चल रहा है। और तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो आपको जनता देख रही है हमारे? भाई मैं तो जनता की तरफ से एक ही अपील करूंगा, सरकार को भी और हरियाणा सरकार को भी, केंद्र में जो सरकार है उसको भी, कि भाई ये कुछ इतने ज़्यादा टैक्स हैं, इसको थोड़ा कम करा जाए। जैसे किसान पे है, उसके जो उपकरण है उस पर कम करा जाए टैक्स उसको तो देना ही नहीं चाहिए। उसके बाद बहुत सारी दवाइयों पे और खाने की चीज़ों पे, एजुकेशन पे, इन पे टैक्स बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा स्कूलों पे, कॉलेजों पे, एजुकेशन की जितनी भी संस्थाएं हैं उन पे एक सरकार ने बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। एक तो क्या है, जैसे 5th क्लास में आपका हमारा बच्चा है, अगर अगला हमारा बच्चा 4th क्लास में है तो वो 5th में जाएगा, उसकी किताबें यूज नहीं हो सकती। अगर स्कूल चेंज कर दिया उसी साल, मान लो अगर 5th में नहीं बच्चे का मन लगा, अगर वो किसी दूसरे स्कूल में गया 5th में ही, तो वहाँ पे फिर अलग फीस और सब कुछ, ड्रेस सब कुछ, तो कितना खर्चा पड़ता है। जो 10,000 रुपये की मजदूरी कर रहा है, अभी आप बताओ उसके ऊपर एजुकेशन का, दवाइयों का, टोल का और बहुत सारे खाने पीने की जितनी जीएसटी वगैरह है, तो आप बताओ उस बंदे का कर्ज में ही जिंदगी निकल जाएगी। अब उसको कर्ज में रहना पड़ता है, उसके बाद उनके बच्चों को कर्ज में रहना पड़ता है, वो कर्ज में डूबा ही रहेगा
वो जिंदगी में कभी ऊपर नहीं उठ सकता। सरकार को जो 2 रुपये किलो वाला वो हमारे को अनाज दे रहे हैं या किसी भाई को दे रहे हैं, वो मैं कहता हूँ बंद कर दो। हमारे को जो मेडिकल फैसिलिटी है और जो हमारी एजुकेशन है, 1 नेशन 1 एजुकेशन, इस पे जोर देना चाहिए। और मैं तो एक बार कहूँगा, जो इस पे जोर देगा आगे आने वाली जो पब्लिक है वो उसके साथ रहेगी। और ये हकीकत है, हम गांव-गांव जाते हैं, शहर में भी जाते हैं, शहर में रहते भी हैं और हम तकरीबन सबके दुख सुख में जाते हैं। आज पब्लिक इतनी परेशान हो चुकी है और अगर सरकार ने वाकई में ही लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है तो सरकार ने इन चीज़ों का बिल्कुल भी जोर दे करके इसको बहुत जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करना चाहिए। तो तब जनता की जो गरीबी है वो कुछ हद तक ठीक हो सकती है। चलो भाई, आपने प्रधान जी का भाई विचार सुने, विचार बहुत अच्छे थे। और भाई इन विचारों को आगे से आगे शेयर करा करो भाई, शेयरिंग में आपका कुछ नहीं जाता। और भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगता। और तो भाई अभी के लिए वंदे मातरम, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपको। जय हिंद।